ठीक है, इससे पहले कि मैं शाजिया जी आपसे जवाब लूं, एक बार मैं हुन साहब के पास आना चाहती हूं। आर्मी की और जो पूर्व सैनिक हैं आपके जैसे, आप भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, क्या राय है आप लोगों की? आपको लगता है कि ये बात कहना सही है कि जो सरहद पर मरता है वो शहीद है, जो सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या करे उसे शहीद नहीं कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सब बहस सुन रहा था। मैं भी 40 साल फौज में रहा हूं जी, और मैंने सब लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सबसे पहले तो अगर मैंने फौज में जाना है तो हम जो हमारा हिंदुस्तान है उनके लिए जो हम जाते हैं, और अगर हमें कुछ डर आ रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो मत जाओ, कोई बोल तो नहीं रहा। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं, मैं अपना मिसाल दे रहा हूं कि क्या है कि मैं जब आता हूं, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि मैं कंट्री जो है हमारी, हिंदुस्तान जो है, उनके लिए कुछ भी मैं कर दूंगा, बेशक कोई भी हो, बीजेपी हो और कोई हो, कोई फर्क नहीं, कांग्रेस हो कोई, मैं तैयारी करूंगा कि मैं हिंदुस्तान की फौज में आकर, और हिंदुस्तान को अगर जरूरत है तो मैं अपनी कुर्बानी भी दे सकता हूं। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट है वो बदलती रहती है, तो किसी को दोष देना कि देखिए कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी और आ जाते हैं, कभी और आ जाते हैं। हमने सब कोशिश कर रहे थे कि हाँ हम कर दें, और मुझे पक्का यकीन है कि जिस तरीके से आज हमारे पाकिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मैं आज भी जाने को लिए तैयार हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देश चाहिए। जो देश के हमारे वासी हैं वो बेशक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए हम खड़े होते हैं। तीसरी बात, हम मरने के लिए तैयार हैं। अगर हम मरने के लिए तैयार नहीं है तो फौज से आप रिटायर कर जाओ, बोलो कि जी मेरे हिम्मत नहीं है, मैं नहीं करूंगा। चौथी बात कि जो पाकिस्तान आज है, पाकिस्तान को तो हम एक एक टुकड़ा काट के रख देंगे, लेकिन वो तो आज हंस रहे होंगे कि ये क्या है हिंदुस्तानी, हम इनको उधर भी कर देंगे। पाकिस्तान के ऊपर देखो क्या है, पाकिस्तान हमारे से सुपीरियर नहीं है। हमारे जो जवान है, हमारे जो अफसर हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा है। जी सर। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो तो आज हंस रहे होंगे, वो तो जश्न मना रहे होंगे कि ये देखिए। जी सर। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको जंतर मंतर, जहां इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये कांग्रेस का कैंडल मार्च है और ये विरोध में है। एक तरफ पूर्व सैनिक सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल ने आत्महत्या की और उसके बाद उनके परिवार के साथ जो बर्ताव हुआ उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का ये मार्च दिलचस्प है। यही जंतर मंतर, दिलीप पांडे जी अगर आपको याद हो, एक वक्त पर आम आदमी पार्टी का गढ़ हुआ करता था और ऐसे ही कैंडल मार्च को संभालने के लिए यूपीए की सरकार परेशान रहती थी, पसीने छूटते थे, और आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस कैंडल मार्च के साथ मोदी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। सुसाइड, शहादत और नॉन स्टॉप सियासत, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा, क्योंकि सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या के बाद जो तस्वीर देश में अलग अलग जगहों पर उभर रही है, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, आइए उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैंडल मार्च जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त निकाल रहे हैं जंतर मंतर पर, तमाम कांग्रेसी नेता वहां पर मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, पहले सुना देते हैं फिर चर्चा की शुरुआत। पूर्व सैनिक की आत्महत्या के बाद अब कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर अपना विरोध जताने के लिए पहुंची है और एक कैंडल मार्च यहां पर शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह वो यहां पर मौजूद हैं, सलमान खुर्शीद यहां पर मौजूद हैं और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो हाथों में कैंडल लिए हुए जंतर मंतर पर मौजूद हैं। इनमें से बहुत सारे नेता ऐसे हैं, कुमारी शैलजा हैं जो पूर्व सैनिक की जो अंत्येष्टि हुई थी, अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पर भी पहुंचे थे और अब अपना जो विरोध जताने के लिए और अपनी जो मांगे हैं उनको लाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। दिग्विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह जी, अभी आप जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं
कि जनता को इस बात की जानकारी मिले कि प्रधानमंत्री कितना देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इधर एक तरफ सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल OROP के वजह से भूख हड़ताल करने के बाद आत्महत्या कर रहे हैं और शासन के कानों पे जूं नहीं रेंग रहा है। केवल जुमलाबाजी में सब काम चला हुआ है, इसलिए हमारा ये विरोध है। आज डिमांड क्या कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है? इस पूरे आप कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, राहुल गांधी भी कल पूरी रात अलग अलग जगह पर गए थे, आज अंत्येष्टि में भी शामिल हुए थे। मोदी जी जनता से माफ़ी मांगे, ग्रेवाल परिवार से माफ़ी मांगे और उनको हर तरह की सहूलियत दें। अच्छा, पेंशन जल्दी लागू करें। सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आत्महत्या पर सियासत हो रही है। केजरीवाल जी जाते हैं वहां पर 1 करोड़ का मुआवजा करते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं कि धरने पर बैठ गए हैं, तो सरकार कह रही है कि सियासत कर रही है कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए दिग्विजय सिंह, इसी के साथ उनका कहना है कि परिवार के साथ सही व्यवहार हो और अब जल्द से जल्द लागू हो। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। शाजिया आलमी जी, आप दिलीप जी की बातों का भी जवाब दें और अखिलेश जी की भी बातों का, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि अगर वाकई शहादत नहीं है, ये सवाल मैंने अनिल विज साहब से भी पूछा, शहादत अगर आप इसे मान ही नहीं रहे हैं तो 10 लाख रुपए देना अगर आत्महत्या, और आत्महत्या अपने आप में अपराध है, तो आत्महत्या पर 10 लाख रुपए और नौकरी क्यों फिर? जी, उसका जवाब अभी भी अनिल विज जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत उन्होंने दिया है। ये गरीब हमारा देश का एक जवान ये रहा है, सूबेदार, और उसके परिवार को जाहिर सी बात है मदद मिलनी चाहिए। लेकिन शहादत का दर्जा आप दे रहे हैं आत्महत्या करने वाले को, जिसने खुदकुशी की है। और मुझे लगता नहीं एक सच्चा जो फौजी है वो आत्महत्या के बारे में कभी सोचेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मामले की तहकीकात हो। आपको याद है अंजना जी, एक किसान को लाया गया था आम आदमी पार्टी की रैली में, वो जब स्पीचेस हो रही थी उसने आत्महत्या करने पे वो मजबूर हुआ। तब क्या कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब अगर दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती अस्पताल में या मामले को नहीं रोकती, तब ये सवाल पूछा जाता है दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सिचुएशन को, संवेदनशील मामले को थामने की कोशिश की। दूसरी बात, अगर कुछ गलती हुई इसके परिवार के साथ तो जाहिर है वो शर्मिंदगी की बात है। तो अगर दिल्ली पुलिस के किसी अफसर ने या कांस्टेबल ने गलत बर्ताव किया तो बहुत ही शर्म की बात है, और उसके लिए उसको सस्पेंड किया जाए, एक्शन लिया जाए। लेकिन आप सोचिए OROP के बारे 20,000 करोड़ की बात, इतने इंस्टॉलमेंट्स की बात, इसमें इतनी एजेंसीज इन्वॉल्व। अंजना जी मुझे 1 मिनट दीजिए। दिल्ली पुलिस से सवाल पूछेगा कौन? ये कहते हैं कि आपके अंडर है, अंजना जी आपके हाथों में डोर है। अंजना जी दिल्ली पुलिस की जवाबदेही किसके प्रति है? मैं जवाब दूंगी, मैं सारी बातों का जवाब तो मैं बिल्कुल देना चाहती हूँ। बिल्कुल जवाबदेही है, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही है, जिसको रिपोर्ट करती है तो गृह मंत्री की भी जवाबदेही है। मेरी बात तो सुन लीजिए आप, मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं सारी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने, जब आपको याद है सर्जिकल अटैक्स हुए, उन्होंने सबसे पहले बात की कि इसका प्रमाण दिया जाए। हेडलाइंस बनी है पाकिस्तान में। हमने अभी भी जनरल हून साहब की बात की, जिसके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, और सच में मुझे फख्र होता है ऐसे फौजियों पर जो देश के लिए कुर्बान होकर मिलके यहाँ रहे। लेकिन आपने देखिए पाकिस्तान में कितना मजाक बनाया हमारा। और वही अरविंद केजरीवाल जाते हैं RML अस्पताल के सामने, और मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। वही वो जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ते हैं इस बात को। ठीक है, ये राजनीति, गीदड़ों वाली राजनीति जो है, ये राजनीति हो रही है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि 4 इंस्टॉलमेंट से बात है। ये सूबेदार ग्रेवाल के साथ पूरी तरह से सहानुभूति है, सारे कागजात निकाले गए। मुझे लगता नहीं कि 3,000 रुपए 20,000 में कम मिलने से उसने खुदकुशी की होगी। तो इसलिए तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है, हमें लगता है बहुत। तो अगर हम कोई कह रहा है कि तथ्यों की जानकारी हो या प्रोब हो, बचाइए कि इस निष्कर्ष पे पहुंच जाए, ताकि क्यों मोदी पर निशाना साधा जाए। सूबेदार से किसी को मोहब्बत नहीं है, अभी मोदी जी से नफरत और जो राजनीतिक जो दुश्मनी और जो जहरीली जबान जो है, राजनीतिक जहर से लबरेज हैं इन सब की स्पीचेस, भाषण। दिलीप पांडे जी, चूंकि सीधा अटैक केजरीवाल साहब पे है, मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दें, उसके बाद फौरन अखिलेश जी, फौरन उसके बाद आऊंगी। देखिए, एक बहुत प्रख्यात हमारे देश में राजनीति शास्त्री, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ थे चाणक्य ने लिखा हुआ अपनी पुस्तक में कि जिस देश के सेना के सैनिक को अपने राजा से अपना अधिकार मांगना पड़े, उस
उस देश के राजा को राजा बने रहने का हक नहीं। इस सरकार की सोच देखिए कि वीके सिंह, ये वही वीके सिंह है जिन्होंने दलितों के बच्चों को की तुलना जो है श्वानों से करी थी, कुत्तों से करी थी। ये कह रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। अरे वीके सिंह साहब, ये सवाल नहीं था, बिल्कुल जिसने खुदकुशी की है उसकी जांच होनी चाहिए, बिकॉज कोई आम इंसान नहीं, गलत जवाब नहीं दे रहे मंत्री कहते हैं शहीद नहीं होता, जवाब नहीं दे रहे हैं सोच के परेशान हूं। पाकिस्तान में हीरो बने अरविंद केजरीवाल। अच्छा हुआ कि चंद्रशेखर आजाद वो जवाब नहीं देंगे। में नहीं, इस दौर में नहीं है जहाँ पे भाजपा की सरकार है, वरना शहीदी की नई नई परिभाषाओं को जवाब नहीं देंगे आप। हर पल मरना पड़ता, हर क्षण, लेकिन जवाब नहीं। तो ये इनकी वरीयता में नहीं है। इनके मंत्री ने अभी भी बताया कि इनकी वरीयता में है ही नहीं कि उनके शोकग्रस्त परिवार से कोई ठीक है दिलीप जी, दिलीप जी, के विरोधी उन्होंने एक सख्त सवाल पूछा है। एक सेकंड सर, आप अपने तरीके से जवाब देंगे। मैं एक सिंपल सा सवाल जो कि आम आदमी जो सड़क पर चलता है ना उसको समझ में आए, उस लहजे में एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, उसका आप जवाब दे दीजिए। क्या सरहद पर मरने वाला सैनिक और जहर खाकर मरने वाला सैनिक आपके लिए बराबर है, हाँ या ना? अंजना जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप एक शहीद जो एक बहुत जवाब दीजिए, सवाल छोड़कर गया, आप उस सवाल को इतना सर आत्महत्या का महिमा मंडन मत कीजिए सर। नहीं, मैं आप इस देश में खुदकुशी को हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। आत्महत्या पाप है, गलत बातें हो रही है सब, वो कितना अपराध है आत्महत्या, आपको बोलना चाहिए ये, और ये गुनाह है बहुत बड़ा, धार्मिक तौर पर भी। माफी चाहती हूँ, आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मैंने आप बहुत खतरनाक गलत कर रहे हैं इस देश में। दिलीप जी, मैं फिर आपसे पूछती हूँ कि क्या आत्महत्या का महिमा मंडन होना चाहिए? एक ईमानदार जवाब दीजिएगा, वोट अलग रख के। दिलीप जी, दिलीप जी, दिलीप जी, ऐसे तो एक सेकंड सर, ऐसे तो हजारों यहाँ पर दिल्ली में आप चल जाइए सर, सेक्रेटेरिएट के बाहर आपको तमाम ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो अपनी परमानेंसी को लेकर, अपनी तनख्वाहों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर एक सेकंड, आप खुदकुशी को थमिए तो जरा। तनख्वाह और पेंशन की मांग को लेकर आत्महत्या कर देने से कोई शहीद बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन आत्महत्या अपराध है या नहीं है भारतीय संविधान के तहत? मैं कुछ बोलूं? शहादत का मजाक उड़ाया है, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुझे लगता है कि हमें देश से प्यार करना चाहिए, सरकार से प्यार नहीं करना चाहिए। आप फिर मेरे सवाल से दरकिनार हो जाइए। राजनीति से इतना प्यार नहीं करना चाहिए, थोड़ा आप मेरे सवाल से, अखिलेश जी, सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर आपसे, सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कोई नहीं ये कह रहा कि संवेदनाएं नहीं है, लेकिन क्या एक आत्महत्या का महिमा मंडन करना 1 करोड़ 10 लाख, और ठीक है आप परिवार की जिस तरह से मदद करना चाहते हैं करनी भी चाहिए, लेकिन आत्महत्या का महिमा मंडन करना सही है? आत्महत्या करने वाले को गाली देना सही है क्या? पागल बताना सही है क्या? मैं एक-एक करके जवाब दे रहा हूं। झूठ ना बोलिए, मैंने पहले भी कहा। बोलिए। अरे खट्टर क्या बोल रहे हैं, बीके सिंह क्या बोल रहे हैं, सराह रहे हैं, सुनिए एक-एक करके सुनिए। कौन सी गाली दी? कोई गाली नहीं दी। सुन लो, बता रहे हैं ना, क्यों इतना आपत्तिजनक बातें कही है शाहजिया? क्यों इतने उत्तेजित होते हो? सुन लो, मैं तो आपको डिस्टर्ब किया नहीं, जवाब दे लो, अभी दे रहा हूँ, एक-एक करके जवाब दे रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा, देखिए आत्महत्या कानून के नजर में जरूर गुनाह है, लेकिन मैंने कहा कि किस कारण से, किस प्रयोजन से, कितने लोगों के लिए कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में प्राण त्याग रहा है, वो किस लिए त्याग रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया इसलिए मैं मर जा रहा हूं, मैं वो चुकता नहीं कर पाऊंगा। वो डिप्रेशन में नहीं जाके कह रहा है, वो अपने बेटे से जब बात कर रहा है उसका ऑडियो सुनिए, उसके बाद भी अगर आप उसी को कोस रहे हैं, प्लीज साइलेंट रहिए, प्लीज साइलेंट रहिए और बात करने की सिस्टम, बात करने का सलीके में रहिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि पहले उसको समझिए। दूसरी बात, अभी कहा गया कि आपने सवाल किया अंजना कि यदि वो आत्महत्या किया है, गुनाह किया है, तो 10 लाख क्यों दे रहे हो? तो कहा जा रहा है, मंत्री ने भी कहा, ये भी कह रही हैं कि वो गरीब था। तो भाई ऐसे बहुत से गरीब फौजी हैं, सबको फिर दे दो अपने हरियाणा में, बोलो आज ऐलान करो कि उस नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तौर से इसकी मौत हुई है। जितने भी गरीब हरियाणा में हैं, हम सबको देंगे आर्थिक सहायता 10 लाख। करो ऐलान,
क्यों कर रहे हो? बहुत तीसरी बात क्यों बता रही हूँ ना, बोलने दीजिए तभी तो जवाब दूंगी मैं आपकी बात का। क्यों चीख रहे हो? आप वही बात रिपीट कर रहे हैं, आप चीख रहे हैं, आप चीख रहे हैं, आप उतावले हो रहे हैं, आप बेवकूफी की बातें बोल रहे थे, सुन रहे थे, हमने कभी कहा? सुन लीजिए, आप देखिए, मैं बार बार यही तो कह रहा हूं, वही बार बार वही कह रहे हैं आप। आज चर्चा तो आप कर रहे हो उस बेचारे को शहीद के नाम पे, इस सरकार पे, जो सरकार चेत नहीं रही थी, जो सालों से लोग धरना दे रहे थे, दे रहे हैं अभी, जो सालों से छाती पीट के 56 इंच का बताते थे मैंने सब लागू कर दिया। कांग्रेस ने क्या क्या आरोपी को लेकर इतने सालों से फौजियों का हत्या कर रहा है। आज किस मुंह से आप बोल रहे हैं? कुछ भी किया उस व्यक्ति ने, किस मुंह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। परिस्थिति में आपका तो कोई लोकस ही नहीं है। बड़े काज के लिए आत्महत्या किया और दिग्विजय सिंह तो ओसामा जी बोलते हैं। उस परिवार को, उस शहीद के या उस सैनिक के परिवार के साथ ये अपने आप को बड़े सिंपैथाइजर बताने वाले इस सरकार के लोगों ने कौन सा सलूक किया? ये देखिए माइंड से पता लगता है फौजियों के प्रति इस सरकार का। ये बड़ी चीज है, ये बड़ी घटना है, इसको साधारण तरीके से ना ले। नहीं शाहज़ाद एलमी जी, उस परिवार के साथ क्यों ऐसा किया? फिर शाहज़ाद एलमी जी, एक सवाल मेरा आपके लिए है, एक सेकंड। चाहे जितनी भी बातें इसके इर्द गिर्द हो जाएं, कल उसके परिवार के साथ बदसलूकी हुई, सच्चाई है, आपकी सरकार रहते हुए हुई सच्चाई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक सेकंड पूरा सवाल सुनिए। आत्महत्या का महिमा मंडन जो कर रहे हैं वो कसूरवार हैं, क्योंकि चाहे राजनीति कितनी भी आपकी सज जाए, लेकिन इंसानियत नहीं सदेगी। भारतीय कानून संविधान के तहत वो अपराध है। जब आंदोलनों में लड़के अपने आप को आहुति दे देते हैं तब क्या होता है? लेकिन उसी नियम से अगर देखा जाए तो एक सैनिक ने अपने पेंशन में जिस तरह की डिस्क्रिपेंसीज थी, जो शिकायत थी उसकी यूरोप को लागू होने को लेकर, उसको लेकर अंजना जी सरकार के पास जा रहा था। अंजना जी आप उसकी आत्महत्या करने के बाद इस तरह के बयान दे कि ये तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। जो लोग धरने पर बैठे हैं उनका जो है ये तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, ये तो मानसिक रूप से ठीक नहीं था। जी मैं जवाब देना चाहती हूँ। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सुना वीके सिंह का, मैंने पूरा बयान सुना, उनके 10 वाक्यों के आप 10 अल्फाज बता रही हैं। उन्होंने कहा उसका निधन हुआ, ये बहुत बड़ा हादसा है और मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन हमने चेक किया है बैंक से 2-3 हजार रुपए कम थे। उसने खत भी लिखा, लेकिन खत का जवाब मिलने से पहले उसने खुदकुशी कर ली। इस मामले की जांच हो। वो कांग्रेस से सरपंच रहा है, उसे पूरा आर्टिकल आया है अखबारों में। वो सारे इसलिए अपनी जान दे रहा था क्योंकि वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, वो बीजेपी सरकार के खिलाफ है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बोलना चाह रहे हैं? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, इसलिए खुदकुशी ये कैसी दलील है? किसान ने कैसे खुदकुशी की? शर्म आनी चाहिए। चक्र देखिए इतिहास का, कि जिस 2014 मुझे बोलने तो दीजिए। मिलिट्री आज सर आपके पास आ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाए। मैं जवाब तो दे दूं। शाज़िया जी, मैं जवाब दे दूं आपकी बात का। मैं जवाब करता है इसलिए खुदकुशी कर ली, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, वही तो मैं आपसे बता रही हूँ कि बहुत सारे फैक्ट्स उन्हें सामने रखे हैं। आपको याद है आम आदमी पार्टी में किसान ने कैसे पेड़ से लटक कर जान दी? आपको याद है? मैंने सुना है कई बार आम आदमी। तो क्या हुआ उसमें? कहीं ना कहीं वहां के लोग ऐसा तरह का माहौल बना कि जो इंसान खुदकुशी नहीं करना चाहता था उसने अपनी जान दी। एक किसान ने जान दी, आपको याद है, आम आदमी पार्टी की रैली में, जिसके बाद आशुतोष बहुत रोए पीटे, टीवी पर उस किसान की बेटी के सामने रोए गिड़गिड़ाए। उसी तरह से मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसा कुछ माहौल बना है वहां पे, क्योंकि ये जो फौजी है वो 2-3 हजार रुपए कम मिलने से नहीं करता। मैं ये कहना चाह रही हूँ। इससे पहले कि मैं दिलीप जी से कंक्लूडिंग रिमार्क लूं, हुन साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, जिस आपने अपने जज्बे की बात की, लेकिन मुद्दा ये है कि अभी भी कई ऐसे सैनिक हैं, जैसा कि खुद रक्षा मंत्री भी मान रहे हैं, जिनकी सैलरीज में डिस्क्रिपेंसीज है, पेंशन्स में, वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। अब ऐसे में विपक्ष इसको भुना रहा है मुद्दा बनाकर। क्या है बीच का रास्ता, कैसे निकलेगा रास्ता? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम फौज में आते हैं, मैं भी 49 का भर्ती हूं, 40 साल मैंने सब लड़ाइयां लड़ी हैं। और किस लिए? हम अपने लिए नहीं लड़ी, अपने आप को हम दिखाना नहीं चाहते हीरो। हम जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, उनके लिए हमने लड़ा है, ताकि हमारी जो सब पब्लिक है रोटी भी तो चलनी चाहिए ना। मुल्क के साथ आपको ये सोचना पड़ेगा। आप लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर किए, ऐसा मैं आपको टोक के बीच में रोक रही हूँ,
लेकिन जो सैनिक होते हैं उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है, बाद में पेंशन भी बहुत कम मिलती है, उसमें परिवार चलाना है, वो खुद सरहद पर रहते हैं, छोटे बच्चों को स्कूल जाना है, बीवी को घर चलाना है। क्या हुआ साहब, उनकी परेशानियां सच्ची नहीं है? नहीं, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं, सियाचिन ग्लेशियर में हमारे कितने आदमी थे, सब बहादुर थे और सबको हमने दिया है भत्ता, क्योंकि उधर लेना पड़ता है। आप बोलेंगे कि ये राशन रखा हुआ है तो सियाचिन ग्लेशियर में ये राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर तो 20,000 फुट पे आदमी होता है। मैं भी उधर था और हमारे जवान जो हैं वो बहुत बहादुर हैं। ये अगर कुछ गलती है तो हमारी ट्रेनिंग में है और वो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। हिंदुस्तान किसी तरह नहीं हम हटाएंगे, और जो हिंदुस्तान को ये पॉलिटिकल में चला जाते हैं ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि फौजी जो है जब वो भर्ती होता है वो एक कहता है, अपनी वाव लेता है कि मैं इस कंट्री के लिए, हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है। और आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये कौन से रेजिमेंट के थे। आपकी इन बातों से, आपके इस जज्बे से, बिल्कुल हुन साहब, आपके इस जज्बे से ये देश जिंदा है और इस देश का हौसला हमेशा जिंदा रहेगा। दिलीप जी, चलते हुए एक आखिरी सवाल, मैंने बार बार शाहज़िया इल्मी से भी कहा कि इन बातों की जरूरत बिल्कुल नहीं हो सकती कि आप कांग्रेसी कार्यकर्ता है तो, या फिर ये था वो, लेकिन एक ईमानदार सवाल फिर से आपसे पूछती हूं और टटोल कर जवाब दीजिएगा, क्या आत्महत्या का महिमा मंडन सही है? जी, किसी भी आत्महत्या का रीजन देखो पहले अंजना। बिल्कुल नहीं, इस सवाल का जवाब मैंने पहली बार ही दे दिया था। आपने भी उसके पिता और पुत्र के संवाद को सुना होगा, इसमें पुत्र भी कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, पुत्र भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सवाल रेलेवेंट, प्रासंगिक है ही नहीं, कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हमको सबको जेल में डाल दिया, लेकिन जिस परिवार से एक व्यक्ति चला गया, उस परिवार को छोड़कर उस परिवार को तुमने अरेस्ट कर लिया, उस परिवार के सदस्यों को तुमने पीट दिया। कहां तो उम्मीद कर रहा था कि तुम उनकी मांगों को सुन लोगे शहादत के बाद, वो करने की बजाय अपने आप इतने संवेदनहीन हो गए। वक्त की कमी है दिलीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे लगता है आपने अपनी बात इस सवाल पर पहले भी रख दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के उस पार एक बार फिर से लिए चलेंगे आपको जंतर मंतर। राहुल गांधी इस कैंडल मार्च को लीड कर रहे हैं, देखते रहिए आप। और इसी सियासत का एक स्वरूप इस वक्त जंतर मंतर पर दिख रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकाले रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, तमाम नेता मौजूद हैं। माना जा रहा है कुछ ही देर में राहुल गांधी इस कैंडल मार्च की अगुवाई करेंगे, जो सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है।